कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कुमार जी, आप कैसे याद करना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव को? समाजवाद की एक बहुत बड़ी विरासत खामोश हुई आज उनकी मृत्यु के साथ। देखिए अंजना, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हिंदी के लोग हैं, तो हमारे लिए तो इस तरह से तिहरी क्षति है। क्योंकि जैसे आप नेताजी से, मैंने पहले भी सार्वजनिक समारोह में उनकी उपस्थिति में बोला था कि आप नेताजी के राजनीतिक निर्णयों से, उनके प्रशासनिक निर्णयों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यक्ति नहीं थे, एक इमोशन थे। एक ऐसा इमोशन जिसे इतने सालों से उत्तर प्रदेश जी रहा था, जिनके पक्ष या विपक्ष में राजनीति घूमती थी। और ऐसे समय में जब ग्रास रूटर्स बहुत बढ़ गए पॉलिटिक्स में, जब मैनेजर्स को नेता बनाया जा रहा है, ऐसे समय में नेताजी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को पैरों से नापा था। आज समाजवादी पार्टी को जो फुटप्रिंट्स मिल पा रहे हैं, उनके पीछे नेताजी की मेहनत है। मेरे से तो उनका बड़ा स्नेहिल संबंध था, बड़ा आशीर्वाद का हाथ उनका रहता था। अभी आखिरी बार राम गोपाल जी की किताब के विमोचन में वे मंच पर थे और वहां उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि आप हमारे तरफ आ जाइए और राजनीति करिए, जो बड़ी खबर बन गई। तो कुछ लोग कहते थे कि ये केवल परिहास नहीं था, नेताजी की दृष्टि भी है। और हम उनके सामने, उनके विरोध में, उनके विपक्ष में, उनके निर्णयों के विपक्ष में बोल चुके हैं, कविता पढ़ चुके हैं। लेकिन नेताजी जब भी मिले तब भी उनका हाथ पीठ पर रहा हमारी, या सिर पर रहा, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ राजनीति की, उन्हें भी उन्होंने अपनी पार्टी में कभी ना कभी गले लगाया, मिलाया, काम किया। तो ऐसा व्यक्ति जो समावेशी राजनीति का व्यक्ति हो और जिसे जनता की और जन सरोकारों की बहुत समझ हो, वो भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। 82 वर्ष की आयु कोई ऐसी नहीं होती। हम सभी चाहते थे वे और समय अभी भारत की राजनीति को अपना अनुभव दें। प्रधानमंत्री जी भी उनके बहुत प्रशंसक और बहुत चिंतित उनके स्वास्थ्य को लेकर रहे हैं, हम सबने देखा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और अनगिनत संस्मरण मेरी आंखों के आगे उनके साथ जो समय बिताया है वो तैर रहे हैं। और यही वजह है कुमार जी कि आज चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने, प्रधानमंत्री ने तो 3 ट्वीट के जरिए उनके पूरे राजनीतिक सफर और योगदान का जिक्र किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मेदांता हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे हैं। कुमार, अगर एक बार फिर से देखिए, एक मानवीय चेहरा, एक तरीका, धुर विरोधी रहे वो बीजेपी और बीजेपी की राजनीति के, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद साथ अक्सर उनकी बातें ऐसी हो जाती थी कि कान में उन्होंने कुछ कह दिया, उसको लेकर चर्चा हो जाती थी। उन्होंने देश की संसद में कह दिया दोबारा प्रधानमंत्री बनने को लेकर, उस पर बहसें छिड़ जाती थी। और ये देखिए, राजनीतिक प्रयोग जो आज लोग कर रहे हैं वो 93 में उन्होंने किया था, जब कांशीराम से हाथ मिलाया था और नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। एक राजनीतिक समझ बूझ, उसी के साथ साथ एक सलीका, एक तरीका कि सबसे बनाकर भी वो आगे बढ़े। राजनीति का जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि आज जो राजनीति चल रही है, चाहे वो जातियों की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे अगड़ों की हो, और ये जो प्रयोग चल रहे हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ आए, इसके शुरुआती जनक जो लोग कहे जाते हैं भारत की राजनीति में, उनमें नेताजी एक है। 2 दशक तो इस देश की राजनीति की इंद्र की उनके चारों तरफ घूमी है। क्योंकि वो अखाड़े से आए थे, तो अखाड़े में पहलवान का दाव क्या होगा ये दूसरा पहलवान नहीं जान पाता। तो उनका भी दाव लोग जान नहीं पाते थे कि नेताजी अब कौन सा दाव चलाएंगे। बहुत प्रेडिक्शंस आप लोग, पत्रकार लोग और राजनीतिक समीक्षक उनके बारे में करते थे। लेकिन वो जो मानवीय चेहरे की बात आप कह रही हैं, मैंने तो उनके ऐसे मानवीय चेहरे देखे हैं कि वो सत्ता में थे और मैंने उनको कोई काम किसी कवि का, किसी साहित्यकार का, किसी ऐसे वंचित व्यक्ति का बताया जो तक पहुंच नहीं सकता था, और जिस तेजी के साथ उसे करा के, चाहे वो निर्णय में हो, चाहे नियमों में हो, चाहे ना हो, उसके बाद सारा उस काम को और सौंपना। इटावा में ही जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है 2007 में एक वीरज के कवि को उन्होंने टोक दिया था किसी बात पर, और फिर उन्हें खुद को भी लगा के गलत टोक दिया और वो डर गया बेचारा, कवि थोड़ा संकोच में बैठ गया। और मैंने माइक पर खड़े होकर कहा, नेताजी ये तो ठीक बात नहीं है, आप मुख्यमंत्री इसी लोकतंत्र की आवाज से बने और आपने कवि को रोक दिया। तो वो खड़े हुए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, कहा मैंने रोका नहीं है, बस मैंने ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अटल मत बोलिए, देश के प्रधानमंत्री है, जी तो लगा के बात करिएगा। और ऐसे ना आश्चर्य होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यकर्ता कुछ कह सकते हैं, तो हमने उदय प्रताप जी को कहा कि कुमार को और वो दूसरे कवि जी थे, इन दोनों को ट्रेन में बिठवाकर सिपाहियों से बोलना जब ट्रेन चल जाए तब आए लौट कर। और अगले दिन मुझे फोन करके कहा कि उन कवि जी को बोलना, भाई मैंने थोड़ा रिएक्ट कर गया और लखनऊ आओ तो मैं लेके आना। इतना बड़ा दिल है अपनी आलोचना सुनने का, अपने बारे में टिप्पणी सुनने का। तो वो जमीनी नेता थे और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज जो अखिलेश यादव जी को, और मैं उनको इस शोक के समय में अपने भाई जैसा कंधा भी उनको देता हूँ, गले से भी लगाता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि जो नेताजी की विरासत है, जो लोहिया जी की पाठशाला में जनेश्वर मिश्र जैसे अध्यापक के शिष्य ने तैयार की थी फसल जमीनी सरोकारों की, सड़क पर लड़ने की, उसे वो मजबूत करें, तभी नेताजी के प्रति सच्ची
श्रद्धांजलि उनकी भी होगी, कार्यकर्ताओं की भी होगी और उत्तर प्रदेश की भी होगी। और यूं ही नहीं, इतना अथाह सम्मान तमाम पार्टियों से और नेताओं से मिलता है। मुलायम सिंह यादव का जीवन प्रतीक बना, जो उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों से रिश्ते भी रखे, लेकिन राजनीतिक रूप से अपनी साख भी उत्तर प्रदेश में बनाई और शीर्ष तक ले गए।